अस्सलाम वालेकुम। ऐसा तो नहीं है कि आपकी टांग में जब भी दर्द होगी तो वो मसल्स, नर्व या जॉइंट की वजह से होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है टांगों की या कहीं के भी उसमें अगर कहीं ब्लॉकेज आई है तो उसकी वजह से भी तो आपकी टांग में दर्द आ सकता है ना। इसी तरह का एक केस तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरे पास आया, जिनकी अम्मा की उम्र थी तकरीबन 55 साल और वो हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, लेकिन शुगर उनको नहीं थी। वो उन्होंने जो हिस्ट्री दी ना, वो कहती हैं कि जब बेटा मैं चलती हूँ ना, तो थोड़ा सा चलने के बाद मेरी टांग जवाब दे जाती है, मुझसे ये उठाई नहीं जाती, इसमें दर्द भी आता है। मैं जैसे ही बैठती हूँ तो ये ठीक होना शुरू हो जाती है, मैं फिर दोबारा चलना शुरू कर देती हूँ। तो उनका बेटा भी साथ में था। जो फौरन मेरे दिमाग में चीज़ आई ना, वो थी पैड, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड की सप्लाई है ना, आर्टरीज है, उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। वो ब्लॉकेज में जो हमारा मेन किरदार है, वो डायबिटीज़ का है, वो हाइपरटेंशन का है, वो कोलेस्ट्रॉल का है, या 50 साल से जो लोग ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आपकी ब्लड सप्लाई जो है उसमें वो या तो ब्लॉक कर देगी, आगे पूरी सप्लाई नहीं जाएगी या कम हो जाएगी। तो पेशेंट जब चलेगा, पट्टों को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, सर्कुलेशन तेज़ होगी, तो वो पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा तो पट्टों को ऑक्सीजन नहीं पूरी मिलेगी, तो वो दर्द करना शुरू कर देगा। तो हमने उनका एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया, और वो उसकी ये देखें ना, आप तस्वीर में देखें, तो वही उनका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज ही आया। उनके जब हमने कोलेस्ट्रॉल चेक किए तो वो कोलेस्ट्रॉल इंतहाई ज़्यादा डैमेज थे। तो हमारा डायग्नोज जो था वो कंफर्म हो गया। तो उसके लिए जो हमें उनको डिस्प्रिन थी या स्टेटिन्स की दवाइयाँ थी या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो दवाइयाँ थी, वो हमने सारी दी। तो होपफुली कि नेक्स्ट टाइम विद इन जो जब भी उनका फॉलोअप है वो आएंगी, तो इंशाल्लाह वो 90 से 80% जो है वो ठीक हो चुकी होंगी। तो जब भी अगर टांग में दर्द आ रहा है तो इसको हमेशा इवेलुएट करें कि ये किस वजह से है। ठीक है, ऐसा क्योंकि पीएडी जो है ये जो ओल्ड एज है उसमें बहुत कॉमन है, स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो स्मोकर्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इशू है, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसको आप डीवीटी के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।